प्रदूषण भी तेजी से बढ़ गया है। यहाँ पर यमुना नदी एक बार फिर दूषित होने लगी है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग को आप देख सकते हैं। यमुना नदी की टॉक्सिक झाग वाली तस्वीरें ये सामने आई हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व यानी कि छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से भी जानी जाती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब छठ पूजा के मौके पर यमुना की ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। यमुना के पानी में प्रदूषण के तत्वों की मात्रा बढ़ने से यह हालात। दिल्ली में वायु प्रदूषण से तो लोगों का हाल बेहाल ही है, लेकिन अब दिल्ली वालों को जल प्रदूषण का भी सामना करना पड़ा है। बीते दिनों यमुना में इतना ज़्यादा अमोनिया की मात्रा बढ़ गई कि वाटर सप्लाई जो है वो बंद करनी पड़ी थी। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यमुना की ये हालत है। दरअसल ये कोई ग्लेशियर नहीं है जो अंटार्कटिका में बह रहे हैं, ये यमुना नदी में बहने वाले पोल्यूटेड केमिकल के झाग हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का पानी इस वक्त कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। हालांकि अब इसको लेकर राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। कल दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी केजरीवाल की, तो उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ करेंगे, लेकिन 7 साल बाद भी आज भी यमुना की वही स्थिति है और यमुना अब उससे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये झाग जो हैं यहाँ पर बह रहे हैं। इससे यमुना के प्रदूषण स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये प्रदूषण यमुना में इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो हरियाणा पड़ोसी राज्य है वहाँ से दूषित केमिकल का पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। हालांकि यमुना के प्रदूषित होने की एक अहम वजह यह भी है कि दिल्ली और एनसीआर में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन सभी का दूषित पानी जो है वो यमुना में आता है और उसकी वजह से भी यमुना प्रदूषित होती है। एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम आदेश जो हैं यमुना की सफाई के लिए जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी यमुना जस की तस प्रदूषित है। यमुना के प्रदूषण को लेकर लगातार राजनीति जो है वो तेज है। ऐसे में एक 8वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली कविता जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कविता दरअसल यह है कि हिमखंडों से पिघलकर, पर्वतों से निकलकर, खेत खलिहानों को सींचती, कई शहरों से गुजरती, अविरल बहती, आगे बढ़ती, बस अपना गंतव्य तलाशती, मिल जाने मिट जाने खो देने को आतुर वो एक नदी है। जाहिर सी बात है मिल जाने और मिट जाने के लिए यमुना आतुर है, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई भी आतुर नहीं है। ये सिर्फ एक नदी है और जब भी यमुना में इस तरह की हालत होती है तो राजनीति जो है वो गर्म हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप लगाने एक दूसरे के ऊपर शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब यमुना की स्थिति सामान्य हो जाती है तो फिर से लोग यमुना की सफाई के जो अभियान और जो शपथ ली गई थी उन सभी को भूल जाते हैं। और दिल्ली वाले हर साल इसी तरह से, चाहे वो वायु प्रदूषण हो या फिर यमुना प्रदूषण हो, इसको झेलते हैं और अब यहाँ पर रहने के आदी हो चुके हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। और हमारे संवाददाता अवैस जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, आज छठ पर्व का त्योहार धूमधाम से मनाना शुरू हो चुका है आज के दिन से ही, लेकिन तस्वीरें ये यमुना की, किस तरीके से इसकी साफ सफाई के इंतजाम अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो पहली बात है कि छठ पूजा के लिए यमुना के जो घाट हैं उनके ऊपर पूजा की इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ स्थानों को चुना गया है जहां पर छठ पूजा की जा सकती है, उसके बावजूद भी कई तरह की गाइडलाइन जो हैं वो बनाई गई है। फिलहाल कालिंदी कुंज के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको यहां के घाट का नज़ारा दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। एक महिला जो है वो पानी में से कुछ चुनती हुई नज़र आ रही है। उनका एक बेटा जो है वो भी पानी में, वही प्रदूषित पानी जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से झाग उसमें खेल रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ की लोकल आबादी है, जो यहाँ नदी के आसपास रहते हैं, वो अब इस प्रदूषण के आदी हो चुके हैं। दिल्ली वाले भी काफ़ी हद तक इस प्रदूषण के जो हैं वो आदी हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे नदी के अंदर ही भैंस और गाय जो हैं वो नहाने के लिए आई थी, वो भी इसी प्रदूषित पानी में नहा रही थी। फिलहाल अभी कालिंदी कुंज बैराज से जो पानी बह रहा था उसके प्रवाह को रोका गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा झाग जो है वो यहाँ पे कम दिख रहा है और पानी का लेवल भी काफ़ी हद तक कम हुआ है कि बीच में अब आपको थोड़ी सी ज़मीन जो है वो दिख रही। तो फिलहाल प्रदूषण का स्तर दिल्ली में, चाहे वो हवा का हो, अगर हवा वायु प्रदूषण की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यमुना के जस्ट पीछे नोएडा में सुपरटेक बिल्डिंग जो शानदार बन रही है 80 माले की, वो दिख रही होगी आपको।
हालांकि प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वो बिल्डिंग भी साफ से नहीं दिख रही। तो साफ तौर पे यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं वायु प्रदूषण भी देख सकता हूँ और जल प्रदूषण दोनों को देख सकता हूं और दोनों को दिखा सकता हूं। और इससे ये समझा जा सकता है कि दिल्ली में चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, उसको लेकर स्थिति जो है वो कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। हालांकि राजनीति चल रही है। चाहे अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो कहा जाता है कि पड़ोसी राज्य हैं वो पराली जला रहे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। यमुना के प्रदूषण की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हरियाणा से जो है जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए हरियाणा यमुना का जो पानी है वो गंदा हो गया। मगर सवाल यही है कि क्या सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जिम्मेदारी बनती है। जो आम नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं उनकी भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है कि इस प्रदूषण को किसी तरह से कम किया जाए। लेकिन चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या फिर जनता हो, वो सभी सो रहे हैं। सिर्फ नवंबर और दिसंबर में जागते हैं जब ये प्रदूषण साफ तौर पे महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। उसके बाद फिर बिल्कुल देखिए यहाँ पर पहले से इंतजाम शायद होते नहीं, इसीलिए यहाँ पर छठ पूजा आते आते हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे पानी के बीच में ये पूजा कैसे संभव हो पा रही है? यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे उन्हें भी दिक्कतें हो रही होंगी। देखिए आज सुबह भी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए पहुंचे थे सुबह में, क्योंकि सूर्य की आराधना की जाती है और सूर्य का नमस्कार किया जाता है और सूर्य की देखने के साथ ही यमुना में डुबकी लगाई जाती है। उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं। जब सूरज चढ़ जाता है तो श्रद्धालु वापस चले जाते हैं, लेकिन जब शाम में सूरज डूबने का समय होता है तो दोबारा आते हैं। तो कल भी इसी तरह की तस्वीर आई थी कि इसी झाग वाली यमुना में औरतें हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या बड़े हों या महिला हों या पुरुष हों, उन सभी ने अपनी आस्था को दिखाया और उसी आस्था के साथ इस प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाई। लेकिन उसके बावजूद भी आज की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल, और इसी वजह से हालात ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल।